भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम सगाई चल रही है, इस प्रकार के इशारे आ रहे हैं, वो लग रहा है कि ब्रेकअप का समय शायद अब नजदीक आ गया है। क्या जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं, 10 विधायक, वो पूरे मजबूती से साथ रहेंगे या उनमें कोई तोड़फोड़ होगी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बात हरियाणा की राजनीति की और हरियाणा के अंदर सत्ताधारी गठबंधन की सरकार की, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार की। दोस्तों कई वीडियोज मैंने आपसे एक बात की कि इस गठबंधन में क्या वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है या कहीं कुछ कसर है। गठबंधन की सरकार चलते हुए लगभग 3.5 साल का समय होने जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों से जिस प्रकार से टिप्पणियां आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, वो इशारा कुछ और कर रहे हैं। वो इशारा कुछ ऐसा है कि शायद ये गठबंधन की जो सरकार है ये आगे लंबा समय चलने वाली नहीं है। अभी तक तो दोयम दर्जे के लोग बात किया करते थे, हालांकि वो जिला परिषद के, पंचायत समिति के या नगर परिषद, नगर निगम के जब चुनाव हुए थे उस समय कुछ माहौल कुछ अलग बना था। लेकिन अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बड़े नेतागण आजकल जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उससे लगने लगा है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में ये गठबंधन चरमरा जाए, गठबंधन टूट जाए। प्रेम सगाई जो चल रही है, इसे प्रेम विवाह तो नहीं कह सकते, प्रेम सगाई कहा जाता है। जो गठबंधन हुआ करते हैं वो प्रेम सगाई हुआ करते हैं और ये प्रेम सगाई आगे टूट भी सकती है। कारण ये कि आपने सुना होगा, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, अभी हाल ही में उन्होंने शनिवार को एक बयान जारी किया कि जननायक जनता पार्टी का अपना रास्ता है और भाजपा का अपना रास्ता है। जननायक जनता पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री के आगे जो उप लिखा है ना, दुष्यंत चौटाला जी के आगे उप मुख्यमंत्री, धनखड़ जी ने कहा कि उन्होंने आगे से उप को हटाना है, और जब उप को हटाना है तो फिर कदम ताल साथ करना मुश्किल हो जाएगा। ये बानगी थी ओपी धनखड़ जी के बयान की। लेकिन ओपी धनखड़ जी के बयान से पहले कि अगर पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें, कुछ समय के घटनाक्रम को देखें, तो बयान वो भी यही करता है कि इस गठबंधन में, इस प्रेम सगाई में सब कुछ ठीक नहीं है और इसका ब्रेकअप हो सकता है। ब्रेकअप कब हो सकता है इसका समय तो कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि चाहे वो प्रेम संबंध हो और चाहे वो राजनीति के प्रेम संबंध हो, जब तक पूरी तरह ब्रेकअप नहीं हो जाया करता तब तक प्रेम लीला और प्रेम प्रसंग बड़े तेज चलते रहते हैं और यकायक खबर आया करते हैं कि ब्रेकअप हो गया। अब वो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम सगाई चल रही है, इसके अंदर ब्रेकअप कब होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार के इशारे आ रहे हैं वो लग रहा है कि ब्रेकअप का समय शायद अब नज़दीक आ गया है। ओपी धनखड़ ने हिसार के अंदर भी एक जो भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र प्रमुखों का जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ भी यही बात कही, और उससे पहले कुछ मीडिया के लोगों से बातचीत में भी कहा कि जननायक जनता पार्टी के लोगों को आगे से उप हटाना है और उप हटाने के लिए संभवतः साथ ना चलना पड़े। इससे पहले आपको ध्यान होगा, अजय सिंह चौटाला जब अपने लाडले दिग्विजय चौटाला के विवाह समारोह के कार्ड बांटने के लिए हरियाणा प्रदेश के दौरे पर थे, तो उस दौरान उन्होंने कई ग्रामीण और शहरी सभाओं में कई लोगों के बीच में कहा कि गठबंधन सरकार के अंदर कुछ मजबूरियां होती हैं, हम भी अपने जो कार्यक्रम और नीतियां थी उनको पूरा नहीं कर पा रहे, आने वाले समय में हमें अधिक ताकत दें ताकि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं जननायक जनता पार्टी की, अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की, जिनको चौधरी देवीलाल की नीतियां कहते हैं, उनको लागू करवा सकें। अब ओपी धनखड़ बोल रहे हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोलते रहे हैं। प्रेमलता जो चौधरी हैं, उचाना की विधायक जो रही हैं, जिनको हराया था चुनाव में, भाजपा के सिंबल पर प्रेमलता जी थी और दुष्यंत चौटाला ने हराया था, तो उनके भी बयान आपने सुने होंगे शनिवार को। उससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह कहते रहे हैं, हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह कहते रहे हैं कि आखिर ये गठबंधन चल क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आता। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है, अगले वर्ष फरवरी मार्च के अंदर चुनाव कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और यदि समय से पहले चुनाव नहीं होते तो निश्चित समय वो है, और यदि कहीं समय से पहले चुनाव की नौबत आती है तो वो समय न जाने कब आ जाए, नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए, या जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे उसके साथ आ जाए। लेकिन उस चुनाव की आहट से पहले जो गठबंधन में ब्रेकअप की आहट हो रही है, ये कुछ कह रही है, इशारा कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है।
जिस प्रकार के बयान हैं भाजपा और जजपा के नेताओं के, ये इशारा कर रहे हैं कि ये जो लिव इन चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहे हैं, इसके अंदर ब्रेकअप का समय अब नज़दीक आ गया है। किस प्रकार की राजनीति होगी, ये ब्रेकअप होगा या कहीं गठबंधन चल सकता है, ब्रेकअप होगा तो किस प्रकार का माहौल होगा, मनोहर सरकार कायम रहेगी या उस ब्रेकअप होने का सरकार पर भी असर आ सकता है। हालांकि सरकार के पास इस समय 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है और 41 विधायक भाजपा के भी हैं, लेकिन राजनीति क्योंकि जब चलती है तो उसके अंदर शतरंज की चाल में कहते हैं ना, सभी पासे देखे जाते हैं कि कौन सा पासा कैसे चल रहा है। क्या जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं 10 विधायक वो पूरे मजबूती से साथ रहेंगे या उनमें कोई तोड़फोड़ होगी, ये सब कुछ भविष्य गर्भ में है। किस प्रकार से ब्रेकअप हो सकता है, गठबंधन का क्या होगा, आगे सरकार मिलकर चल सकती है, क्या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगे, जो 3.5 साल से या 4 साल से लगभग प्रदेश के अंदर एक दूसरे का चेहरा बनकर सामने आते रहे हैं, क्या वो आमने सामने होंगे। सब पर नज़र आपकी भी होगी, जिज्ञासा आपकी भी होगी, और हम भी समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि आखिर प्रदेश की राजनीति में क्या नया हो रहा है या क्या नया होने वाला है। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।